Good day everyone. Today we will see most important topic which I mostly used in my trading analysis is days, degrees and bars. In financial astrology, frequency plays a crucial role. Vibration plays a crucial role in understanding how planetary cycles, patterns and timing influence market movements. As we see planetary frequency or vibration in previous videos and we correlate that frequency or vibration with stock chart, we see results also. So now, as you see today's topic, we will see what happens when some high and low is formed, and from that same interval of days count, same degrees count, same bars count, is there any correlation with that or not? So first we will take days count. इसमें हम देखेंगे कि स्टॉक में on particular day कोई high और low बना है. We check before how many days high or low is formed, and is there any cycle of repetition between days and high and low formation or not. Let's see our NMDC example. So there are comments coming on my videos why I am using NMDC chart only. So first, there is nothing personal with NMDC. Second, already when I started this series, I mentioned that in this series I will take only one or two stocks for all the methods. To prove you that every financial astro method works for every stock. So just chill. I will post for other stocks and indices also in coming days. तो चलिए देखते हैं एनएमडीसी के चार्ट के अंदर डेज काउंट कैसे करते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक टॉप बना है, तो हम वहां उस टॉप से 120 डेज के एक मार्किंग करेंगे. जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक 128 डेज का मार्किंग किया है. अभी ये टूल कौन सा है, तो कि यहाँ पे आप प्रोजेक्शन में जाके उसमें से एक डेट रेंज नाम का एक टूल है जिसको यूज करके आप है वो मार्किंग कर सकते. इस टूल के अंदर दो चीज दिख रही है, एक बार्स है और दूसरी है डेज. बार्स में क्या होता है कि जितनी कैंडल्स है वो प्रिंट हुई है वही काउंट करेगा, और डेज में क्या रहता है कि हॉलीडेज वगैरह जितने भी ये डेट से लेके इस डेट के बीच में जो कुछ भी आएगा वो सब काउंट कर लेगा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक मैं वर्टिकल मार्किंग कर देता हूँ. जैसे एक लाइन मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दी और एक लाइन यहाँ पे प्लॉट कर दी. अभी यहाँ से मैं पीछे की साइड पे 120 डेज की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे यहाँ पे आ रहा है. सेम ये टूल को यूज करके 120 डेज की आपको लाइन प्लॉट करनी है. तो अभी वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाए तो मैंने क्या किया है कि 120 डेज का एक लाइन्स प्लॉट करके रखी है. अभी आप देखो कि यहाँ पे जो टॉप बना था वहां से 120 डेज यहाँ पे एक बॉटम बना है, और उसके बाद स्टॉक ऊपर गया है, थोड़ा नीचे करेक्शन आया और फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया है. सेम एज यहाँ के टॉप से जब अब यहाँ के पीछे के 120 डेज देखोगे तो यहाँ से भी एक बॉटम आया और उसके बाद स्टॉक ऊपर गया है. अगेन इस कैंडल से 120 डेज के पहले ये स्टॉक भागना स्टार्ट किया है. अभी यहाँ पे भी देखो ये जो कैंडल आई थी उसके 120 डेज पहले एग्जैक्ट बॉटम बना है और स्टॉक ऊपर जा रहा है. उसके पहले 120 डेज के पहले जो कैंडल आई थी उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल आया. तो यहाँ से 120 डेज राइज, यहाँ से 120 डेज फॉल, 120 डेज साइडवेज थोड़ा करेक्शन एंड देन राइज. यहाँ पे भी थोड़ा राइज. यहाँ पे एग्जैक्ट टॉप बना है और स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया. यहाँ पे भी बॉटम उसके बाद राइज, यहाँ पे भी एग्जैक्ट बॉटम उसके बाद राइज. तो जैसे आप देख सकते हो एनएमडीसी के चार्ट में 120 डेज इज एन इम्पोर्टेंट डेज. जब भी 120 डेज होते हैं उस चार्ट के अंदर कुछ ना कुछ रिवर्सल्स पैटर्न्स आती है. तो यहाँ पे एक दूसरी सेम जैसे 120 डेज है और सेम मैंने 48 डेज की भी साइकिल को करके रखी है. जैसे यहाँ पे 48 डेज में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनएमडीसी के चार्ट के अंदर 48 डेज होते हैं और कुछ ना कुछ मूव आती है. जैसे ये जो टॉप है वहां से 48 डेज काउंट करे तो यहाँ पे आता है. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. ये लाइन है 120 डिग्री की लाइन थी, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ. यहाँ पे भी सेम ये 120 डिग्री की लाइन थी जो हमने प्रीवियसली ड्रॉ की थी. अभी देखो यहाँ से 48 डेज उसके बाद फॉल, यहाँ से 48 डेज इसके बाद फॉल, यहाँ से 48 डेज उसके बाद फॉल, यहाँ से 48 डेज प्रीवियसली, यहाँ से राइज,
यहाँ से एग्जैक्टली टॉप, उसके बाद फॉल, यहाँ से 2-3 दिन का ऊपर गया और उसके बाद फॉल, यहाँ से राइस, यहाँ से भी एक बॉटम बना के राइस, यहाँ से भी राइस, यहाँ पे भी 2-3 दिन का एक छोटा सा करेक्शन करके फिर एक राइस, यहाँ से फॉल, यहाँ से फॉल, यहाँ से फॉल, यहाँ से भी फॉल। तो जैसे आप देख सकते हो कि जितने भी 48 डेज है की साइकिल है ये टॉप्स है। इट्स एन इम्पोर्टेंट फॉर मी। जब भी 48 डेज आते हैं तब स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ मूव्स आती है। तो ये हो गया हमारा डेज काउंट कि जो साइकिल्स हमने देखी यहाँ पे वो 2 थी, 120 डेज की थी और 48 डेज की भी थी। कोई और भी साइकिल हो सकती है स्टॉक के अंदर कि वो स्टॉक है उस साइकिल को फॉलो कर रहा है। तो जो किसी और स्टॉक में आपको जानना है तो आप जाके ये टूल्स की मदद से, तो जैसे यहाँ पे क्या किया है कि प्रोजेक्शन पे जाना है और डे ट्रेंड लेना है और उस जो हाई और लो है वहां से आपको डेज काउंट करके उसको मार्किंग करना है और देखना है, उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है कि हर बार जब जब भी वो सेम साइकिल, सेम डेज की साइकिल रिपीट होती है तब वो मार्केट के अंदर या उस स्टॉक के अंदर क्या रिपीटेशन होता है। दूसरी मेथड लेने वाला है जो कि है बार काउंट। उसमें क्या है 110 बार्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेम टूल पहले यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे है, यहाँ से हाई से मैं 110 बार्स काउंट करता हूँ। ये हो गया 110 बार्स हमारा यहाँ पे, और इसी हाई से प्रीवियस में 110 बार्स काउंट। ये हो गया 110 बार्स। अभी यहाँ पे है ना, पैटर्न्स के अंदर साइक्लिक लाइन्स करके एक टूल है जिसको आप इजीली प्लॉट कर सकते हो। वो डेज में यूज नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ बार्स ही काउंट करता है। तो यहाँ से लेके जैसे ही मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पे, और एक और बार लेके प्रीवियसली प्लॉट कर देता हूँ यहाँ। अभी जैसे आपने देखा कि यहाँ ये जो टॉप आया था वहां से एग्जैक्टली 110 बार्स के बाद ये स्टॉक ने भागना स्टार्ट किया है। सेम एज देखे तो एनएमडीसी के चार्ट में यहाँ पे जो टॉप बना था उसके प्रीवियसली एक यहाँ पे 110 बार पहले एक बॉटम बना था और उसके बाद वो स्टॉक ने भागना स्टार्ट किया था। उसके पहले देखो एग्जैक्ट बॉटम, ये बीच में जो डिफरेंस है वो 110 बार्स है, मतलब इसके बीच में 110 कैंडल्स है। तो ये जो बॉटम है उससे एग्जैक्टली यहाँ पे 110 कैंडल्स के पहले यहाँ पे एक टॉप बना था, उसके पहले यहाँ पे एक बॉटम बना है, उसके पहले यहाँ पे एक बॉटम बना है, राइस, बॉटम, राइस, बॉटम, राइस, बॉटम, फिर राइस, बॉटम, फिर राइस। यहाँ पे भी एक बीच में ट्रेंड के बीच में आया था पर एक राइस कंटिन्यूसली हुआ है। यहाँ पे एक कैंडल के बाद फॉल, यहाँ पे भी एक कैंडल के बाद राइस, यहाँ पे भी एक कैंडल के बाद फॉल हुआ है और फिर से राइज हुआ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे डेज की साइकिल थी कि कुछ डेज के बाद वो साइकिल रिपीटेशन होती थी, तो सेम साइकिल्स हमने यहाँ पे बार्स में देखी कि जितनी बार 110 बार्स आते हैं साइकिल के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेंड रिवर्सल आता है, स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेंड रिवर्सल आता है। और कई सारी बार ऐसा भी होता है कि एग्जैक्टली टॉप्स एंड बॉटम्स मिलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस है कि जब आप किसी स्टॉक के अंदर आपको पता है कि कौन सी साइकिल में और कौन सी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस में स्टॉक काम कर रहा है, तो उस स्टॉक में आपको स्विंग एंट्री लेनी है तो आपको कब एंट्री मिलेगी उसकी डेट आपको पहले से मालूम होगी कि उस डेट के आसपास मुझे स्विंग एंट्री मिल सकती है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एग्जिट टॉप एंड बॉटम मिल जाए आपको। अभी इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं डिग्री काउंट। अभी डिग्री काउंट में क्या होता है कि कोई एक स्पेसिफिक डे पर कोई हाई और लो बन रहा है और उस दिन कोई स्पेसिफिक प्लेनेट पे कितनी डिग्रीज है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 21 मई 2024 को हाई लगा था और उस दिन पे कुछ डिग्रीज होगी सन की, और वो डिग्री जो फिर से सन की जो डिग्री है वो फिर से वही सेम डिग्री होगी उस दिन। स्टॉक मार्केट के चार्ट के अंदर क्या होता है, जैसे हमें पता है कि सन को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 360 डिग्री कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लगते हैं, पूरा एक साल लगता है। सो यहाँ पे हम इजीनेस के लिए अभी सन को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि 365 डेज जो हम काउंट करेंगे
वो सेम रहेगा कि इस दिन पे जो सन की डिग्रीज थी वो 365 डेज के पहले भी सन की वही डिग्री होगी, क्योंकि सन को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लगते हैं, राइट। सो यहाँ से हम काउंट करेंगे कि ये हाई से 365 डेज के पहले मार्केट के अंदर क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो सन की डिग्री होगी वो सेम डिग्री उस दिन भी होगी। तो यहाँ पे जैसे प्रीवियसली हमने डे काउंट में जो यूज किया है वही सेम रूल यहाँ पे डेट रेंज वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने ये टॉप से यहाँ 365 डेज का एक डेट ड्रॉ किया है जो कि एग्जैक्ट बॉटम पे आ रहा है। सो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ जो टॉप आया था वहां से 365 डेज के पहले एग्जैक्ट NMDC में यहाँ पे बॉटम बना था, और उसने जो बुल रैली स्टार्ट की थी वो 1 साल तक चली है। ऑब्वियसली देयर इज अ करेक्शन इन बिटवीन, बट जो मेजर टॉप बना है वो एग्जैक्टली 365 डेज के पहले बना है। चलिए एक और देखते हैं। जो 21 मई 2024 को जो टॉप बना था उस दिन जो सन की डिग्री थी वही सेम डिग्री इस दिन भी होगी। तो सेम यहाँ से 365 डेज के पहले, जैसे 365 डेज आता है हमारा यहाँ पे, तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बॉटम बना था वहां से 365 डेज यहाँ पे आता है, और वहां से भी एक फॉल आया है। पर एक चीज यहाँ पे वो भी नोटिस कर सकते हो आप कि 365 के डेज के पहले जब स्टॉक जहां से स्टार्ट किया था 1 साल के बाद सेम उसी लेवल पे आके खड़ा है। और तीसरी साइकिल एक और साइकिल ड्रॉ करते हैं यहाँ से 365 डेज की। जैसे ही आप यहाँ पे 365 डेज की साइकिल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एग्जैक्ट 365 डेज के आसपास यहाँ पे एक टॉप लगा था और उसके बाद स्टॉक गिरना स्टार्ट किया था। चलिए एक और साइकिल देखते हैं यहाँ से 365 डेज की। 65 तो देखिए फिर से यहाँ पे बॉटम बना है, उससे एग्जैक्टली 365 डेज के बाद यहाँ पे टॉप बना है। तो जैसे आप देख सकते हो कि सन है, डिग्री काउंट किया है, मतलब डिग्री काउंट मीन्स क्या कि जो हमने टॉप लिया था, रिसेंट टॉप लिया था यहाँ पे 21 मई 2024 को, तब जो सन की डिग्री थी वो सेम डिग्री इस दिन भी थी, वो सेम डिग्री इस दिन भी थी, वो सेम डिग्री इस दिन भी थी, और वो सेम डिग्री इस दिन भी थी। कुछ टॉप्स एंड बॉटम्स बन रहे हैं। तो NMDC के चार्ट के अंदर कुछ टॉप्स एंड बॉटम्स और दिन पे बनते हैं जब सन की डिग्री सेम डिग्री जाती है। तो जैसे आपको पता चला कि जैसे डेज साइकिल है, जैसे बार साइकिल्स है, वैसे ही सेम डिग्री साइकिल्स भी है। तो जैसे यहाँ पर 21 मई 2024 को जो डिग्री थी वो प्रीवियस 4 साइकिल में हमने देखा कि वो जो डेट्स आ रही है उस डेट्स पे भी वो सेम डिग्रीज होगी, और तभी भी कुछ ना कुछ टॉप्स एंड बॉटम्स मार्केट में बन रहे हैं, कुछ करेक्शन आ रहे हैं। यहाँ पे मेरा आपको मेन वो चीज समझाना था, डेज साइकिल एंड बार साइकिल है, वैसे ही सेम डिग्री साइकिल होती है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। सो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं। इसके बाद का टॉपिक है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस, एंड जो कि इस सीरीज का वो लास्ट टॉपिक है एंड वन ऑफ द ग्रेट मेथड विच आई डिकोडेड इन माई वे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।